सोचते हैं कि लाइक इट्स डन, खत्म हो गया, टेस्ट के बाद कुछ नहीं हुआ, एंड सडनली कॉल आ जाता है। सो डू यू थिंक वो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस डेटा साइंस में कुछ हेल्प करा यहाँ पे amazon में शॉर्टलिस्ट होने में? देयर आर थिंग्स कि कंपनी को वो चाहिए या नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स रैंडमली अप्लाई कर रहे हैं, ये कितना उनको नुकसान कर रहा है ये उन्हें भी नहीं पता। तो कन्वर्जन रेट वेरी वेरी लो है। दे आर हम्म, प्रेफरिंग मास्टर्स, नहीं तो पीएचडी। amazon का फ्रॉम लास्ट ईयर यही सुनने आ रहा है कि वो लोग 6 मंथ इंटर्न हायर करने के बाद कन्वर्ट तो नहीं कर रहा। करंट मार्केट में तो और भी ज्यादा रिजेक्शंस आएंगे अगर हम लोग रैंडमली अप्लाई करेंगे। मुझे पता है 4 घंटा पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है, मुझे उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ रहा 15 मिनट सोच के कि ये पढूं वो पढूं। तो उस वे में तो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा ये मेंटरशिप। जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ है शिवांश। तो शिवांश ने रिसेंटली आयन ट्रेडिंग और amazon से डेटा साइंस इंटर्न का ऑफर ग्रैब किया। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे इस रिसेशन के पीरियड में ये दो बड़े बड़े ऑफर्स शिवांश ने ग्रैब किया, कैसे उसको ये ऑफर मिले, एंड साथ ही साथ जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। क्या इंटरव्यूज पहले जैसे अभी भी सेम प्रोसेस सेम फ्लो में हो रहा है, या फिर क्या क्या चेंजेस आए हैं, न्यू इंटरव्यू प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, एंड साथ ही साथ अप्लीकेशन प्रोसेस जब हम लोग जॉब्स में अप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आए हैं, हमें अप्लाई कैसे करना चाहिए, रिज्यूमे कैसे फ्रेम करना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग प्रिपरेशन प्रोसेस के ऊपर भी बात करेंगे कि करंट मार्केट के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं शिवांश के क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हेलो शिवांश, many congratulations on your amazon and ion offer. So for our students, for our community, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो ताकि लोगों को पता चले कैसे इस टफ सिचुएशन में तुम ये बड़े बड़े ऑफर्स क्रैक कर लिए। अभी ऐसा जो मार्केट सिचुएशन है इसमें ये ऑफर्स क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। सो शिवांश, a quick introduction of yourself. थैंक यू वेरी मच एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जैसा सुनील भैया ने बताया, मेरा नाम शिवांश यशस्वी है एंड आई एम फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर, सीएससी ब्रांच, 2024 बैच। एंड हम्म। माय मतलब मुझे दो ऑफर मिले विच वाज आयन ट्रेडिंग से फॉर एसटी रोल एंड amazon से अप्लाइड साइंटिस्ट 6 मंथ इंटर्न। हम्म। एंड अदर देन दिस मुझे टीवीएस से पीपीओ भी मिला था विच हम्म। वाज फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल। एंड yes, that's about the introduction for me as of now. तो टोटल अभी तक 3 ऑफर्स अच्छे खासे मिले हैं तुमको, एंड आई होप और भी फ्यूचर्स में ऑफर्स मिलेंगे। अभी बहुत टाइम है। सो शिवांश, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है कि ये जब तुम अप्लाई कर रहे थे amazon के लिए, आई गेस ये ऑफ कैंपस ही था तुम्हारा, एंड आयोन का शायद से ऑन कैंपस था। तो क्या जनरली प्रोसेस रहा इन दोनों इंटरव्यूज का? एंड और एक चीज, जब तुम अप्लाई कर रहे थे ऑन कैंपस बोलो या ऑफ कैंपस बोलो, तो वहां पर डिफरेंस जनरली तुम क्या फेस कर रहे थे करंट मार्केट के हिसाब से? ओके। एक चीज तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जब हम लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं एंड देन बहुत बार हम लोग को रिप्लाई नहीं आता एंड सडनली एक मेल आता कि द पोजीशन इज क्लोज्ड ऐसे करके। हम्म। तो इसके बारे में मुझे और क्लैरिटी मिला फ्रॉम दिस amazon थिंग। तो हम्म। दिस वाज पब्लिकली लिस्टेड कि देयर इज एन ओपनिंग एंड हम्म। पीपल वर गोइंग एंड अप्लाइंग एंड हम्म। लॉट ऑफ देम वर नॉट गेटिंग रिप्लाई हम्म। any mail. But for me the case was different. It I like at least I traced it back कि it was मतलब ये start हुआ हम लोग का Amazon ML से। हम्म। and Amazon ML में जो participate किए थे and successfully सारा classes attend किए and all, उसके हम्म। बाद Amazon sent a mail giving हम्म। this job link and said कि इसमें apply करो। हम्म। एंड जिससे भी मैंने पूछा है जिन्होंने अमेजन एमएल के बाद इसमें अप्लाई किया, उन्हें हाँ। मेल आया ही है। एंड अच्छा। इन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन दे नेवर क्लियरली मेंशन कि ऐसा कुछ क्राइटेरिया है। हम्म। तो ऐसा है कि देर इज अ लॉट गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन हम्म। ऑफ कैंपस विच वी आर नॉट अवेयर अबाउट। हम्म। तो ये एक क्लियर कट डिफरेंस है फ्रॉम ऑन कैंपस वेयर जो अपॉर्चुनिटी आई है उसमें क्लियर कट बता रहता है कि क्या एलिजिबिलिटी है। एंड हम्म। एलिजिबल होने पे वी यूजुअली गेट दैट टेस्ट एटलीस्ट। हम्म। तो हम्म। यस, ये एक मेजर डिफरेंस है कि ऑफ कैंपस में बहुत सारे चीज हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि वो लोग हम्म। किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर रहा है। एंड हम्म। ये एक है। एंड ये तो कॉमन चीज है कि ऑफ कैंपस थोड़ा ज्यादा लेंदी होता है।
एज हम्म कम्पेयर टू ऑन कैंपस, बिकॉज ऑन कैंपस जो भी कंपनी आती है वो लोग जल्दी जल्दी इंटरव्यूज लेना चाहती है। हम्म एंड ऑफ कैंपस बहुत एंजाइटी टाइप रहता है कि आप एक टेस्ट दिए, उसके एक महीना बाद इंटरव्यू कॉल आ रहा है, एंड हम्म सोचते हैं कि लाइक इट्स डन, खत्म हो गया, टेस्ट के बाद कुछ हम्म नहीं हुआ, एंड हम्म सडनली कॉल आ जाता है। तो ये हम्म दो मेजर डिफरेंस है। राइट एग्जैक्टली। तो ऑफ कैंपस में जनरली जेनरिक हायरिंग्स दिखाते तो है, बट इंटरनली किस टीम के लिए वो हायर कर रहे हैं वो बाहर से पता नहीं चलता। वो वंस अगेन तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो शिवांश एक चीज बताओ, तुमने जैसे बोला कि तुमने टीवीएस में एज अ डेटा साइंस इंटर्न काम किया था, सो डू यू थिंक वो तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस डेटा साइंस में कुछ हेल्प करा यहाँ पे amazon में शॉर्टलिस्ट होने में या फिर amazon के इंटरव्यूज में? डेफिनेटली मुझे लगता है, बिकॉज अगर मैं ऑनेस्ट रहूँ तो मेरे प्रोजेक्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। आई नो हाँ। पीपल हु हैव वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स, हम्म मतलब विच इज़ लाइक कंपेरेबल टू जीपीटीज एंड लाइक GPT-4 एंड ऑल, वो लोग उस टाइप का प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहे हैं। हम्म बट देर आर थिंग्स कि कंपनी को वो चाहिए या नहीं चाहिए। हम्म हम्म मेरे पास डेटा साइंटिस्ट का एक्सपीरियंस था, हम्म एंड मतलब मैंने जेडी, मतलब जेडी पढ़ के थोड़ा मोड़ा रिज्यूमे बनाया था। दे डिड हम्म नॉट वांट अ लॉट ऑफ हाई फाई स्टफ्स, तो हम्म मैंने जो सिंपल सिंपल वो लोग को चाहिए था वही रिज्यूमे में लिखा। तो उसमें था, लिखा था लाइक जेडी में एक है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेटा साइंस। हम्म तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा फैक्टर इन था पास्ट हम्म एक्सपीरियंस का। राइट एग्जैक्टली। तो काइंड ऑफ इससे हमें ये समझ आता है कि रैंडमली अप्लाई करने से नहीं होता है। करंट मार्केट में तो और भी ज्यादा रिजेक्शंस आएंगे अगर हम लोग रैंडमली अप्लाई करेंगे। एंड समटाइम्स ये भी समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जॉब है ये किस टीम के लिए हायरिंग कर रही है। क्या वो वेब टीम है, ऐप टीम है, डेटा साइंस टीम है, एमएल टीम है, रोबोटिक्स टीम है, बहुत सारा तरह के टीम्स होते हैं, राइट? तो वो जानना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। बट वंस यू गो इनसाइड द इंटरव्यू तब तुम्हें पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर टीम है। ये चीज तो मैंने अपने रिज्यूमे में करा था, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में डाला था, मैंने कर भी रखा है ये सारी चीजें, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। सो आई थिंक एंड आई ऑल्सो थिंक शिवांश तुम भी इसको मानते हो कि जो रिक्वायरमेंट्स है और जो स्किल्स है वो मैप होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं डालते जा रहा हूँ बट मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस चीज का, मेरे पास दिखाने के लिए कोई स्किल नहीं है उस चीज पे, तो वैसे तो काम नहीं बनता। इफ यू हैव दैट स्किल, इफ यू जस्टिफाई दैट स्किल, अगर तुमने काम करा है तभी जाके कुछ बात बनता है, वरना नहीं होता है, राइट? हाँ भैया, डेफिनेटली। एंड मेरे पास एक डेटा एनालिस्ट का भी एक्सपीरियंस है, लाइक वो कोई बहुत सीरियस नहीं है। वो हम्म आईआईटी में वो समर जो भी होता है अप्रेंटिस उस टाइप का था। हम्म तो बट उसमें भी कुछ कुछ कीवर्ड्स थे ही, जैसे बिग डेटा। मैंने हम्म बिग डेटा से बहुत लाइक ज़्यादा काम नहीं किया, वो हम्म इंटर्नशिप में किया था थोड़ा मोड़ा, और हम्म फिर इसमें ही मुझे कलेक्ट वलेक्ट करना था। तो हम्म इधर से भी थोड़ा एक हो गया, वो लोग भी पूछे इसके बारे में हम्म कि लाइक इंटर्नशिप था, ये बोले ये क्या लिखा है, टी क्यों लिखा है यहाँ पे। तो हम्म उधर से भी थोड़ा बात तो बना था, हम्म। बट मतलब उनको। आज जो स्टूडेंट्स रैंडमली अप्लाई कर रहे हैं ये कितना उनको नुकसान कर रहा है ये उन्हें भी नहीं पता। एंड ये क्वाइट एविडेंट है अब कि रैंडम एप्लीकेशन से बात नहीं बनता है, तुम्हें रिज्यूमे बहुत ज्यादा टेलर करना पड़ेगा, जैसे शिवांश ने भी किया है। रिज्यूमे टेलर करके ही फिर उसको शॉर्टलिस्ट किया गया अमेजोन में, एंड देन ही क्रैक्ड इट, ही परफॉर्म्ड वेल इन द इंटरव्यूज एंड ही क्रैक्ड इट। वो उसके कंप्लीटली स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। बट वंस अगेन रिज्यूमे टेलर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शिवांश ने भी किया एंड आप सभी को करना भी चाहिए। तो शिवांश, amazon का जो तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस था वो कैसा था एग्जैक्टली exactly? वो अब बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छा था, बट कैसे ही बोलूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा गैप फील हुआ एटलीस्ट एमएल राउंड में। ओके, तो दो राउंड था, जस्ट गो थ्रू वॉक थ्रू द प्रोसेस। हाँ। तो इंटरव्यूज के सिर्फ दो राउंड थे, हम्म एंड पहला राउंड वाज डीएसए राउंड,
एंड हम्म सेकेंड राउंड वाज एमएल राउंड। हम्म तो डीएसए राउंड वाज यूजुअल डीएसए राउंड प्लस amazon वो लोग अपना लीडरशिप प्रिंसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछ देते हैं बीच बीच में। तो वो था। तो डीएसए नॉर्मल वो लोग अपना लाइव शेयर amazon लाइव शेयर लाइव कोड करके कुछ एक होता है उनका, वो लोग हम्म लिंक दिए। हम्म एंड there was a lead interviewer and a male interviewer as well, but मेरा हम्म major interaction lead interviewer से हुआ, and she gave a question हम्म and asked me to like first she asked for my introduction as usual, then हम्म she gave a question and वो मैं कर रहा था उसमें मैं मतलब मैं कुछ जब तक सोचूं उससे पहले उन्होंने बोला जो भी दिमाग में आ रहा है बोल दो। हम्म। तो मैं बोलना स्टार्ट कर दिया ब्रूट फोर्स हाँ अप्रोच। हाँ। एंड मेरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वर्ड ब्रेक टाइप का था अच्छा। एंड उसमें सबस्ट्रिंग अपस्ट्रिंग यूज करना था। तो ब्रूट फोर्स में मेरे को लूप लगाना था, तो मैं दो हम्म लूप लगाया। हम्म एंड तब वो मैं एक्सप्लेन करते करते थोड़ा वहां से मुझे समझ आ गया कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज करे। एंड देन शी जस्ट टोल्ड मी हम्म कि करने लगो यार, कोडिंग करने लगो, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और हम्म तो फिर मैं कोडिंग करने लगा। हम्म एंड उसके बाद उधर से ही वो टेस्ट केस बना बना के देती थी कि तुम्हारा कोड तो इसमें फेल हो जाएगा। तो हम्म। उधर एक था, लेकिन हाँ वो हो गया क्वेश्चन एंड वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब वर्ड ब्रेक का थोड़ा वेरिएशन था, बट पता नहीं कंप्लीटली हुआ या नहीं हुआ। बट हम्म वो सेटिस्फाइड थी एंड देन शी आस्क्ड मी लीडरशिप प्रिंसिपल। हम्म एंड उसके बाद शी जस्ट लाइक शी वाज लाइक ओके ओके रहने दो। हम्म बट सेकेंड राउंड विच वाज द एमएल राउंड, हम्म उसमें मुझे फील हुआ कि गैप था, एज इन एक होता है ना कि इट्स कि या कि और पढ़ सकता हूँ मैं। हम्म एकदम ऐसा नहीं था कि हर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है दिमाग में। बहुत हम्म सारा क्वेश्चन में तो दे सेंड पीडीएफ इन विच उसमें उन लोग का सिलेबस टाइप दिया है। एंड दे हम्म मेंशन वन थिंग वेरी क्लियरली, वी आर हम्म गोना टेस्ट यू ऑन विथ एंड ब्रेथ, हम्म सॉरी डेप्थ, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट। तो हम्म मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं था और मतलब उसमें मेरे एग्जाम भी चल रहे थे और एक दिन में था। तो मैंने बस सारे टॉपिक्स का ऊपर ऊपर से देख लिया। हम्म नाउ जो टॉपिक मुझे आते हैं उनका आंसर मैं अच्छे से कर रहा हूँ। हम्म एंड उनको समझ भी आ जा रहा है कि ये मेरे को आता है, वो तुरंत हम्म स्किप मार दे रहे हैं वो। एंड हम्म जो चीज़ मुझे नहीं आता है उसमें डेप्थ में जाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो हम्म उधर थोड़ा गैप फील हुआ, बट आई थिंक मतलब दे डिसाइडेड टू गिव मी अ चांस मे बी। हम्म मतलब दे वर सेटिस्फाइड और वॉट एवर, बट हाँ उधर था कि आई कैन इम्प्रूव मोर इन हम्म इंटरव्यू। हम्म। तो जो मैं चीज डिराइव कर पा रहा हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गिविंग अ फिक्स्ड आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब तुमने आंसर दिए, यू ट्राइड, एंड वहां पे वो चीज उनको अच्छी लगी कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गिव द आंसर, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन अ जॉब रोल टू। कि अगर कोई अननोन क्वेश्चन या फिर अननोन सिचुएशन आ रही है, तो उस पॉइंट पे तुम उस चीज को हैंडल कैसे करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो amazon खुद भी देखती है, एंड उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स में भी है ये चीज। तो जैसे तुमने बताया डीएसए वाली चीज, तो वहां पे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग थी एल्गोरिदम्स की, तो तुम धीरे धीरे करके चीजों को डिफाइन कर रहे थे, चीजें जो भी थी उसको ऑप्टिमाइज कर रहे थे, बिकॉज तुमको वहां पे अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करते करते एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन तक पहुंच पाऊंगा, एंड तुम उस तरीके से जा भी रहे थे। एंड फिर माइट बी पॉसिबल उनको लगा कि हाँ ये इस प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा, सो एट दिस पॉइंट हमें स्किप कर देना चाहिए। सो आई पर्सनली फील दिस। एंड शिवांश, एक बात बताओ, जो एमएल वाला राउंड था तुम्हारा, सो व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स एज वेल, अगर स्पेसिफिक तरह के इंटरव्यूज आए, जैसे फ्रंट एंड इंजीनियर रोल है बट इंटर्न पोजीशन के लिए है, या फिर फ्रेशर लेवल पे है, तो क्या जो कैंडिडेट है उसको सिर्फ डीएसए पढ़ के जाना चाहिए, या फ्रंट एंड पे भी कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करके रखना चाहिए बिफोर द इंटरव्यूज, एंड सेम गोज फॉर एमएल रोल, या फिर कुछ भी अदर स्पेसिफिक हायरिंग रोल्स, नॉट जेनरिक एसडी। आई मीन ये तो लाइक एज एन ऑफ कोर्स जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस रोल के लिए तो
पढ़ के जाना ही चाहिए, बिकॉज यू कैन नेवर ट्रस्ट एन इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, कुछ कुछ। तो इट्स लाइक इंटरव्यूअर कोई भी राउंड में कुछ भी पूछ देता है। मैंने ऑन कैंपस बहुत लोगों के इंटरव्यू देखा है जिसमें क्लियर कट कोई कंपनी आई है, दे हैव प्री डिफाइंड राउंड्स कि ये मैनेजेरियल राउंड होगा, ये एचआर राउंड होगा, एंड कोई भी आके कुछ भी पूछ देता है। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, एंड एटलीस्ट जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई किए हैं उसके बारे में इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ऑफ गार्ड भी कोई पूछ दे तो हम लोग कुछ तो आंसर कर पाए उस पॉइंट पे। तो वो डेफिनेटली है, एंड अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमेशा रेडी होना होगा। तो फॉर एनी राउंड अगर वो एमएल रोल के लिए अप्लाई किए हैं तो इतना तो रेडी होना होगा कि कोई आदमी कुछ पूछ दे विच इज वेरी बेसिक, या फिर विच समवन शुड नो, उसका उस पॉइंट पे आंसर कर पाए। ऐसा वहां पे एक्सक्यूजेस मतलब वो लोग मांगेंगे भी नहीं एक्सक्यूज, और देने का होगा भी नहीं। और कुछ कुछ है जैसे और जैसे अगर किसी स्टार्टअप का बात कर रहे हैं, तो मैंने एक स्टार्टअप का इंटरव्यू दिया था। वो लोग तो डीएसए का उनको मतलब कुछ उनको सोचना वोचना भी नहीं है। इट वाज द कंपनी वाज डाइट, एंड इसका मैंने खुद नहीं दिया था, इसका मेरे एक फ्रेंड ने दिया था। तो दे डायरेक्टली जंप, दे शेयर्ड अ स्क्रीन, दे स्टार्टेड लाइक उन्होंने बोल दिया तुम एपीआई कोड करो, ये सब रिक्वायरमेंट है। और पूरा 2 घंटे के अराउंड उसको ग्रिल किया सिर्फ उसके ऊपर। तो इन दैट केस वी कांट रियली बी श्योर अबाउट इट। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द जॉब रोल जिसके लिए अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन पूछने का मेरा सिंपल सा रीजन यही था। लोग ना अभी भी सिर्फ शीट्स लगाते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस के जो शीट्स होते हैं वो शीट लगा के सोचते हैं कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और एक दो प्रोजेक्ट उठा लिया कहीं से, उसको बस रख दिया है रिज्यूमे में, एंड देन दे डोंट नो इन एंड आउट ऑफ इट। कुछ भी नहीं पता। बस उनको लगता है कि मेरा कोडिंग राउंड क्लियर हो जाएगा तो मुझे ऑफर मिल जाएगा। सो आई वांटेड टू पुट मोर एम्फोसिस ऑन दिस कि ओवरऑल प्रिपरेशन जरूरी है। एंड जिस भी रोल के लिए जा रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन देखना एंड समझना कि क्या अगर मुझे इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मैं उसे आंसर कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो इन फ्यूचर सेम रोल के लिए मैं अप्लाई करूंगा, अभी नहीं करूंगा, इन फ्यूचर करूंगा, बट मुझे प्रिपेयर्ड रहना है तब के लिए। इट्स लाइक कि मैं 50% प्रिपेयर्ड हूं मेरे एग्जाम्स के लिए, बट मैं 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वैसा तो कभी होगा नहीं। सो हमें 100% प्रिपेयर भी करना पड़ेगा 100% मार्क्स के लिए। इसीलिए मैंने पूछा तुमसे कि क्या जो ट्रेडिशनल शीट मेथड है कि मैं क्वेश्चंस एक शीट से प्रैक्टिस कर लूंगा वही मेरे लिए एनफ है, मुझे और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, क्या ये एनफ है अभी भी? भैया मुझे ट्रेडिशनल मेथड तो पता नहीं, लाइक मैं जब से कर रहा हूँ तब से प्रोजेक्ट्स पे लिंक्डइन विंक्डइन में भी लाइक एम्फेसिस तो दिया ही जा रहा है कि आपको काम के लिए तो बनना, आप डीएस से डायरेक्टली काम में नहीं लगेगा। बट एनफ तो नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं है कि उसको छोड़ सकते हैं। कुछ कुछ कंपनी है जो लोग सिर्फ डीएसए पे ले लेती है, तो वो लोग उसमें भी चाहते हैं कि आप मास्टर ऑफ डीएसए और डायरेक्ट आई टाइप्स। एंड नहीं तो मतलब मुझे पता नहीं पुराना कैसा था, बट अगर मैं सोचूंगा तो पुराने में भी वो लोग कुछ तो पूछते ही होंगे आपका, अगर आप डेव रोल के लिए अप्लाई किए तो डेवलपमेंट के बारे में। तो लॉजिकली अप्लाई करते टाइम खुद भी थोड़ा तो लगता ही कि थोड़ा तो आना ही चाहिए। और मुझे खुद बहुत ज्यादा दोनों का नहीं आता, तो थोड़ा ही आता है कि मैं कुछ मतलब कोई पूछ दे तो मेरे को ऐसा ना लगे कि आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। एग्जैक्टली मतलब हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इवन दो हम आंसर नहीं कर पा रहे एज एक्सपेक्टेड, बट कुछ उस पॉइंट पे हमें बोलना है जो हमें पता है, एटलीस्ट कुछ बोले जो हमें पता है, ताकि हम एक पॉजिटिव मैसेज भेज सके जो बैठे हमारे सामने उनको कि वी आर ट्राइंग एटलीस्ट। ठीक है। तो दिस इज गुड शिवांश। आई थिंक ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। तो शिवांश एक चीज ये बताओ, तुम्हारा जो ऑन कैंपस आयोन का हुआ था उसमें क्या प्रोसेस था एग्जैक्टली exactly? वो तो काफी लेंदी था, बट ठीक है, अच्छा। उसमें 5 राउंड थे। स्टार्टिंग हम्म। एंड एक ओए था। तो पहले ओए हुआ, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन थे एंड कुछ एमसीक्यूज थे। हम्म। उसके बाद दे सेंट अ वेरी लॉन्ग शॉर्टलिस्ट इंटरव्यूज के लिए।
हम्म। First round was an interview which went on for around 1 hour, हम्म। and उसमें वो लोग बहुत सिंपल डीएसए क्वेश्चन पूछे थे, हम्म। एंड उनका मेजर फोकस वाज ऑन ऊप्स, हम्म। बहुत बेसिक डीबीएमएस सीक्वल का। हम्म। एंड एक पजल दिया था, और ये पता था, मतलब पुराना एक्सपीरियंसेस पर के पता था कि वो लोग पजल्स पूछते हैं। तो हम्म। जीएफजी के 20-25 पजल्स पढ़ लिया, और मैंने हेल्प भी लिया था। हम्म। मैं मेंटरशिप में हूँ, सीएफए मेंटरशिप, तो उसमें मैंने एक सीनियर से हेल्प भी लिया, एंड हम्म। उन्होंने भी मुझे थोड़े रिसोर्सेज दिए कि यहाँ से प्रिपेयर कर लो। तो हम्म। वो तो लाइक काफी सिंपल, मतलब मेरे लिए था उस समय, क्योंकि वो बहुत बेसिक बेसिक अगर आता है तो हो गया। हम्म। नेक्स्ट राउंड वाज केस एनालिसिस राउंड। तो उसमें दैट वेंट ऑन फॉर अराउंड 25 to 30 minutes। हम्म। उसमें उन्होंने एक चार्ट टाइप का दिया, उसमें डेटा दिया, जिसमें हम्म। एयरलाइंस के फैसिलिटीज वो क्या प्रोवाइड करते हैं दिया था, और हम्म। क्या नहीं करते हैं, उसका कंपैरेटिव चार्ट टाइप का। एंड फिर हम्म। वो लोग क्वेश्चन उस पे पूछ रहे थे रैंडमली बेस्ड ऑन योर आंसर, कि हम्म। इसमें क्या खराबी है, उसमें क्या अच्छा है, ये क्या कर सकते हैं। हम्म। तो दिस वन ऑल्सो, मतलब उसमें कोई आदमी जो चुप रह रहा था ज्यादा, शायद उनका नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम्म। कुछ भी अपना, वो लोग सिर्फ आपका थॉट्स चेक कर रहे थे, तो उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं था। हम्म। तो दैट वाज द सेकेंड राउंड। हम्म। उसके बाद द थर्ड राउंड वाज ऑन साइट, मतलब आईऑन प्रोवाइडेड टिकट्स फॉर एवरीवन टू लाइक गो टू देयर हेड ऑफिस इन नोएडा। अच्छा। वहाँ पे मैनेजेरियल राउंड था। हम्म। इन दैट वो लोग थोड़ा मोड़ा, मतलब मेरे मैनेजर थोड़े फ्रेंडली थे, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, वो थोड़ा घुमा फिरा के इजी इजी, मतलब सिचुएशन टाइप का देख के, वो हम्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है उसके ऊपर था। हम्म। एंड अगेन में अबाउट लाइक आइडियाज ऑफ प्रोजेक्ट, वो पूछ हम्म। रहे हैं कि मुझे अगर साउथ इंडिया में जाना है, नॉर्थ इंडिया में हम्म। जाना है, मेरे लिए कोई ऐप कैसे बनाओगे, ये वो। तो इट वाज अगेन बेस्ड ऑन योर आइडिया, और उसका भी कोई उतना मुश्किल नहीं था, और ज्यादा कुछ डेफिनेट आंसर भी नहीं था। इट्स जस्ट अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। हम्म। फोर्थ राउंड वाज विद कंट्री हेड, एंड इट वाजंट, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई इंटरव्यू था, इट वाज जस्ट अ मीटिंग। उसमें हम लोग हम्म। 10 लोग एक टाइम में जाते थे, एंड द हम्म। मीटिंग वेंट ऑन फॉर लाइक एन आवर। हम्म। एंड उसमें द कंट्री हेड वाज टेलिंग अबाउट आयंस आइडिया एंड ऑल्सो अबाउट आवर एस्पिरेशंस। तो वो हम्म। मीटिंग टाइप का हुआ। एंड हम्म। फिफ्थ राउंड वाज 10 मिनट का, uh, मतलब इट वाज विद ग्लोबल लीडर्स, मतलब मेरे वाले जो थे वो कोई सीएक्सओ थे कहीं फॉरेन के, इटालियन थे। हम्म। तो ही जस्ट आस्क्ड अबाउट कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुम्हारा हम्म। गोल क्या है, वीकनेस क्या है, एंड एक क्वेश्चन कि तुम एसडीएलसी जानते हो क्या होता है। तो हम्म। अजाइल मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे, हम्म। अजाइल एंड लीन बोले, तो उस समय मुझे लीन पता नहीं था क्या होता है। तो हम्म। मैंने उन्हें बोल दिया लीन तो नहीं पता है, और एजाइल का बता दिया। हम्म। तो या वो रिलेटिवली इजी था। हम्म। ओके। तो यही था। शिवांश, लाइक बहुत लेंदी प्रोसेस था ये भी। सो मैं कुछ चीजें तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक तो है कि जो हम लोग करंट मार्केट का सिचुएशन देख रहे हैं, तो इस फेज में हमें किन कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना चाहिए। मैं दो सिचुएशंस रखता हूं। एक सिचुएशन है कि मैं लॉन्ग टर्म में प्रिपरेशन कर सकता हूं, एंड दूसरा है कि मुझे अभी के अभी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, लोगों को क्या करना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म में करे तो किस तरह के कंपनीज के लिए जाना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए, और अगर क्विकली जाना है तो उसको क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे? भैया मैं तो कहूँगा हर कंपनी में अप्लाई कर देना चाहिए, जिसमें हो जाए, हम्म। बिकॉज बहुत सारे ओवरलैपिंग चीज़ें तो हैं ही। हम्म। एज एन डीएसए हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर। अगर अब शॉर्ट टर्म, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कंपनी, तो आई वुड अज्यूम इट्स अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, हम्म। जिसमें लाइक ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, या फिर सर्टेनिटी नहीं है, ग्रोथ का नहीं बोल सकता, सर्टेनिटी नहीं है। हम्म। तो इन दैट केस आप सिर्फ, अगर आपका कोई बहुत अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है, हम्म। तो आप, और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ कर लोगे, देन यू कैन कंटिन्यू जस्ट दैट पाथ, कि मुझे सिर्फ किसी एक स्किल के मास्टरी के बेसिस पे जॉब मिल जाएगा,
एंड हम्म, लिंक्डइन इज अ गुड प्लेस कि आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हो अपने स्किल से, तो हम्म, जरूर आगे जाए। बट हम्म, ऐसे मैं तो जो कंपनी होता है उसमें अप्लाई कर देता हूँ बिना सोचे। हम्म, तो उसके लिए एक चीज़ अप्लाई करते टाइम, जैसा आपने बोला कि रेज्यूमे थोड़ा तो केटर करना होगा टुवर्ड्स द जॉब हम्म, डिस्क्रिप्शन, वो करके अदर देन दैट काफ़ी ओवरलैपिंग आई वुड से स्किल सेट है। हम्म, डीएसए मान के चलना है कि वो 99% या 95% में आएगा ही आएगा। हम्म, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए कर रहे हैं तो अगर मोस्टली फ्रेशर्स के लिए आई गेस मर्न स्टैक से काम चल जाता है। तो हम्म, उस और एटलीस्ट एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट तो सब में होता ही है, हर जेडी में अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। हम्म, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं, और वो रहता ही रहता है जेडी में। हम्म, डीबीएमएस बेसिक्स या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स जो हम लोग बोलते हैं, ओएस, हम्म, ये सब ऑलमोस्ट हर मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। तो अगर हम्म, हम लोग एक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम्म, नियर अबाउट हर कंपनी के लिए हो ही जा रहा है। या फिर अगर आप मशीन लर्निंग के लिए जा रहे हैं तो हम्म, मशीन लर्निंग का भी सम सेट्स ऑफ स्किल्स है जो कि हम्म, काफी ओवरलैपिंग है। तो हम्म, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली कैसे टारगेट करके किसी कंपनी के लिए करे। लेवल्स हम्म, माइट डिफर कि कुछ कंपनी ज्यादा डिफिकल्ट डेप्थ में पूछती है, बट हम्म, एक का कर रहे हैं तो नियर अबाउट बहुत सारे कवर हो जाते हैं। एंड हम्म, इट्स जस्ट अबाउट अप्लाइंग, जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, तो वो मैं करता हूँ, मैं तो अंधाधुन कहीं भी अप्लाई कर देता हूँ, जेडी का देख के रिज्यूमे बना के। गॉट इट। तो शिवांश, एक चीज बताओ, क्या अभी 4-5 महीने में कोई अगर जीरो से एक ऐसे लेवल तक पहुंचना चाहता है कि उससे amazon या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर जीएस जैसे कंपनीज में जॉब मिल जाए, क्या वो पॉसिबल है? एंड और एक चीज, अगर वो ऑफर मिलता भी है, सीइंग द करंट सिचुएशन, क्या उसे इस तरह के कंपनीज में जाना चाहिए या फिर बेटर स्टेबिलिटी देखनी चाहिए? amazon का डेफिनेटली पॉसिबल है, बेस्ड ऑन लाइक थोड़ा तो लक फैक्टर मैं कहूँगा ऐसे, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी रिजेक्ट हो जाते हैं। हम्म, तो मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट क्या, थोड़ा लक फैक्टर, बट हाँ amazon पॉसिबल है। हम्म, एंड जैसा आपने स्टेबिलिटी का पूछा तो मैं खुद का एग्जांपल दे के बताता कि हम्म, मुझे 6 मंथ इंटर्नशिप मिला विच हम्म, वॉज फॉर अप्लाइड साइंटिस्ट रोल। हम्म, एंड आई हैड अ फुल टाइम ऑफर, इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर फ्रॉम आईओएन। तो हम्म, आई चोज आईओएन। अब हम्म, इट वाज फॉर स्टेबिलिटी, माय हम्म, मतलब मेरा प्रेफरेंस का आपको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आई वुड गो फॉर स्टेबिलिटी। हम्म, बट वाई लाइक अदर चीज जो मेरे दिमाग में था वो ये था कि जो लोग प्रीवियसली अप्लाइड साइंटिस्ट रोल का इंटर्नशिप कंप्लीट किया, हम्म, उनसे मैंने लिंक्डइन पे पूछा, तो हम्म, दे सेड कि बैचलर रोल के लिए तो हम्म, कन्वर्जन रेट वेरी वेरी लो है, दे आर हम्म, प्रेफरिंग मास्टर्स नहीं तो पीएचडी। हम्म, हम्म, एंड अदर देन दैट एज वेल, अगर सॉफ्टवेयर रोल भी होता तो हम्म, amazon का फ्रॉम लास्ट ईयर यही हम्म, सुनने आ रहा है कि वो लोग 6 मंथ इंटर्न हायर करने के बाद कन्वर्ट हम्म, तो नहीं कर रहे, हम्म, बहुत हम्म, कम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो मतलब उतना यूजुअली नहीं आता। हम्म, पोस्ट तो लिंक्डइन पे यही आता है कि थैंक यू आई कंप्लीटेड इट, ओपन हम्म, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हम्म, डिपेंड्स अपॉन रिस्क टेकिंग एपेटाइट कि हम्म, कौन कितना रिस्क लेना चाहता है। आई पर्सनली वुड से कि इट्स बेटर टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि मतलब मेरे लिए तो अभी 40 साल और है, जब हम्म, जाना होगा मैं चला जाऊंगा, बट हम्म, अभी इट्स बेटर टू बी इन अ स्टेबल पोजिशन, कीप हम्म, प्रिपेयरिंग। एंड हाँ आई मीन अप्लाई कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए ज्यादा कि होगा या नहीं होगा, हो हम्म, भी सकता है। तो हम्म, हाँ। राइट, 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 एग्जैक्टली। अभी स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रांड नेम तो वापस से आ जाएगा, अभी क्रैक किया वापस से भी क्रैक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अब तुम्हारे लिए। एंड जो भी ऐसा कर रहे हैं क्रैक मल्टीपल ऑफर्स, उनके लिए भी सेम चीज है। तो राइट नाउ सेफ साइड में रहना बेटर है, जब चीजें वंस अगेन ह्यूज स्केल पे चलेगी तब वी कैन थिंक ऑफ इट वंस मोर। तो शिवांश,
फाइनल एडवाइसेस तुम्हारे क्या होंगे किसी भी स्टूडेंट के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, या फिर जो स्टूडेंट ऑलरेडी 2024 बैच के है, उनके लिए अभी तुम्हारा एडवाइस क्या रहेगा इस सिचुएशन में? हम्म, यही रहेगा कि अ, मतलब प्रिपेयर करना तो होगा ही, पढ़ना जो है वो पढ़ना है, और उसके मल्टीपल रिसोर्सेज सब लोग जानते हैं। एक चीज हम्म। जो मुझे पर्सनली, जो चीज मैंने देखा है, कि हम्म। खुद को नहीं रिजेक्ट करना है किसी चीज से कि यार अभी तो मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ा है, हम्म। इसमें तो नहीं होगा। हम्म। क्योंकि हु नोज कैसा दिन किसका रहा है। तो हम्म। अप्लाई कर देना चाहिए, और जब तक लाइक एंड ना हो तब तक हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम्म। ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है पढ़ने को, हम्म। और 1 घंटे बाद इंटरव्यू है, क्या ही होगा, मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है, फिर भी पढ़ हम्म। लेना चाहिए वो 1 घंटा। क्योंकि मतलब इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन कि वो उस दिन क्या हो रहा है। हम्म। तो वही हम्म। है। राइट, राइट, राइट। मेरे साथ भी एक्चुअली ऐसा हुआ था गूगल के इंटरव्यूज के दौरान, कि मैंने भी खुद को फर्स्ट राउंड में, जो तुम प्री स्क्रीन होता है, फोन स्क्रीन होता है, वहां पे मैंने रिजेक्ट कर दिया था, ये पढ़ के क्या होगा, कुछ नहीं होना। बट जब वहां पे चीजें सक्सेसफुली काम करनी लगी, जो नेक्स्ट राउंड से, उसके लिए मैंने फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। सो इट्स ऑल अबाउट कि तुम खुद पे कितना ट्रस्ट रखते हो, एंड खुद कितना खुद को कैरी कर सकते हो मूविंग फॉरवर्ड। तो खुद पे ट्रस्ट रखना, एक कॉन्फिडेंस रखना खुद पे कि हाँ जो भी होगा संभाल लेंगे, कर लेंगे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शिवांश, लाइक हम लोग भी मेंटरशिप गाइडेंस देते हैं सीएस फॉर ऑल में। सो एक जेन्युइन फीडबैक तुम्हारे एंड से सीएस फॉर ऑल के बारे में, एंड ताकि हम लोग और बेटर कर सके इस फील्ड में जो भी कर रहे फीडबैक हैं। दे दो। फीडबैक तो यही है कि मतलब ऐसा एग्जैक्टली exactly है नहीं। अभी मुझे, जैसे मैंने बोला कि मेरा मशीन लर्निंग का सेकेंड राउंड में मुझे गैप फील हुआ, तो हम्म। दैट इज समथिंग जो मैं खुद कर सकता हूँ उसमें। मुझे पढ़ना होगा। आप लोग ने मुझे इतना दूर तक लाया, एज एन जैसे मेरा रेज्यूमे फॉर्मेट जो है, दैट इज बेस्ड ऑन हम्म। सीएफए का रेज्यूमे फॉर्मेट। हम्म। एंड जो भी मैं बोला कि मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, डीएसए लेके, प्रोजेक्ट लेके, हर समय रेडी रहता, दैट हम्म। वाज ऑल फ्रॉम योर सेशन। तो हम्म। अब आपका, और मतलब आपका गाइडेंस जितना मतलब मुझे हेल्प कर रहा है, हम्म। वो कर रहा है साथ में, मतलब मुझे भी मेहनत करना होगा। मतलब मेरे पास वैसा कोई फीडबैक है नहीं वैसे। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। तुमने जो भी बोला जेन्युइनली बोला, एंड ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं, बट वो पाथ मिल नहीं पाता है। कभी कभी पाथ मिल भी जाता है, आप लाइक बहुत सारे लोग अभी हेल्प कर रहे हैं, लिंक्डइन पे आके अपना खुद का कम्युनिटी बना रहे हैं, हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी गुड ऑफ देम। बट वो पाथ मिलने के बाद भी लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं सही सही से। सो वो गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता ही है, लाइक कोई स्टूडेंट माने ना माने, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये चीजें अगर कोई अच्छे से फॉलो करता है एंड उसको यूटिलाइज भी करता है, तो एक अच्छा ऑफर पाना इज नॉट इम्पॉसिबल। होता है, चीजें चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती है, ग्रेजुअली इंप्रूव होती है, एंड हम फिर जाके उस लेवल तक पहुंचते हैं कि अब हम ऑफर्स पा सके। एक दिन में खुद को रिजेक्ट करना इज नॉट व्हाट आई वुड बी डूइंग, एंड आप सभी को करना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे चीजें देखो, एक शॉर्ट टर्म गोल रखो, एक लॉन्ग टर्म गोल रखो। शॉर्ट टर्म गोल्स में जो ऑन प्रायोरिटी चीज है उसको कंप्लीट करो, लॉन्ग टर्म गोल में एक पर्टिकुलर विजन रखो, एंड उस चीज को आगे करते करते जाओ, ताकि एट द एंड तुम्हें वो ऑफर मिल सके। तो डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, एंड एक गाइडेड पाथ भी इंपॉर्टेंट है, जो सभी को बनाना चाहिए। खुद बनाओ या फिर कोई सीनियर बना दे, वो बनाना चाहिए। तो अ, भैया एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला लिंक्डइन पे बहुत सारे ये सब अवेलेबल है, और वो हम्म। मतलब थोड़ा तो डिसीजन पैरालिसिस भी कर देता है वो, कि यार इतना कुछ है और सबका थोड़ा मोड़ा तो डिफर करता है। हम्म। तो इट्स नॉट कि मतलब इतना सारा ऑप्शंस के बीच में, एंड रिसोर्सेज यूट्यूब पे जो फ्री है, सब लोग अपना कुछ कुछ कर रहे हैं,
तो उसमें आई गेस एक गाइडेंस एज इन कि एक कोई आदमी मुझे स्ट्रीमलाइन कर दे कि हाँ इस वे में ही चलना है, तो दैट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। नहीं तो कंफ्यूजन ही रहता है कि मतलब स्टैक कर अरे का मान लो कोई प्लेलिस्ट बनाया है, 5 अलग यूट्यूबर 10 अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, एंड सब में 2-3 कॉमन क्वेश्चन है, 5-6 अनकॉमन क्वेश्चन है, सब तो नहीं कर सकते। तो उस वे में जब मैंने सीएफए का मेंटरशिप लिया तो आप लोग लाइक एल्गोरिदम बेसिस पे करते हैं, तो वो तो अवेलेबल नहीं था, एंड फॉलोइंग दैट इज लाइक वो नेट पे वैसे एल्गोरिदम बेसिस पे प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट नहीं रहता है, मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर बेसिस पे रहता है। तो वैसे जब मुझे एक स्ट्रीमलाइन वे भी मिल गया है कि मुझे पता है 4 घंटा पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है मुझे उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ रहा 15 मिनट सोच के कि ये पढूं वो पढूं, तो उस वे में तो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा ये मेंटरशिप। थैंक यू शिवांश। लाइक अच्छा लगता है जब लोगों को एक्चुअली में हेल्प मिलता है, एंड मोटिवेट भी करता है ये चीज कि और अच्छे से हेल्प कर सके और इम्प्रूव कर सके प्रोग्राम को, और चीजें ऐड कर सके ताकि और स्ट्रीमलाइन हो एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प पहुंच सके। तो यार थैंक यू शिवांश, बहुत अच्छा लगा। एंड लाइक मैं खुद भी शॉक था जब मैंने सुना कि amazon का ऑफर आ गया है डेटा साइंस वाला। दिबारुक ने मेरे को बताया, सो लाइक आई वॉज वेरी प्राउड। एंड ऐसे सिचुएशन में ऐसे ऐसे ऑफर्स पाना इज लाइक काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितने ही लोग कर रहे हैं, अभी जाके लिंक्डइन पे देखेंगे तो उतना ज्यादा मिलेगा नहीं। लाइक इट्स अबाउट टॉप 1%। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, टॉप 1% का इंटरव्यू हो रहा है एंड वहां से ऑफर्स आ रहे हैं। सो दिस इज वेरी 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 गुड कन्वर्जन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो भी चीज तुमको सीखने को मिला ड्यूरिंग योर प्रोसेस, जो भी चीजें तुमने रियलाइज करा, उस चीज को तुमने इम्प्लीमेंट करा एंड फाइनली यू हैव दैट रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो डेफिनेटली अ गुड फीट। एंड आई होप और भी सारी ऑफर्स आए तुम्हारे पास। अभी मार्च अप्रैल का टाइम आ रहा है, और भी ऑफर्स आएंगे, और भी इंटरव्यूज दोगे। एंड प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, और भी बेटर करना है, एंड लेट्स एम फॉर मोर ऑफर्स। एंड थैंक यू शिवांश फॉर कमिंग टुडे एंड गाइडिंग ईच एंड एवरी वन आउट देयर जो इस फेज पे हार मान रहे हैं, बट हार नहीं मानना है। शिवांश इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि कैसे इन कंपनीज में अगेन कम बैक करना है, जो लोग हायर ही नहीं कर रहे थे इतने टाइम से। एंड राइट नाउ ही हैज अचीव दैट ऑफर, एंड इन फ्यूचर भी और भी ऐसे ऑफर्स आएंगे शिवांश की तरफ से। सो वी विल सी दैट इन फ्यूचर पॉडकास्ट। सो थैंक यू शिवांश फॉर कमिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।